साथ स्कैम हो गया। ओ शिट, उसने पूरा चैट डिलीट कर दिया। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कार्डिंग का स्कैम होता है और कार्डिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे कार्डिंग किया जाता है, क्या ये लीगल है या इलीगल है इंडिया के अंदर, या किसी टेलीग्राम चैनल से हम लोग कार्डेड प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ाइन हो सकता है, क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है हमें, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आप या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग कार्डिंग स्कैम से बच पाए। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्डिंग बेसिकली होता क्या है, कोई कार्डर होता है जो चुराए हुए या फिर डीप वेब पे सेल किए हुए क्रेडिट कार्ड या फिर हैक किए हुए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करता है और प्रोडक्ट्स हमारे तक डिलीवर करता है। तो ये सिंपल वन लाइनर आंसर है कैसे कार्डिंग होती है। अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो बहुत सारे ऐसे ब्रीचेस हुए, डेटा ब्रीचेस, जिसमें क्रेडिट कार्ड की बहुत सारी डिटेल जैसे CVV, पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, का क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड के पिन भी चोरी होते हैं। और ये सारे चोरी हुए जो क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं ये डार्क वेब पे, डीप वेब पे सेल के लिए लगते हैं। तो कार्डर क्या करते हैं, कार्डर इस क्रेडिट कार्ड को परचेस करते हैं, 2-4 ऐसी क्वांटिटीज़ में परचेस करते हैं। सपोज़ कोई क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 1 लाख है, तो वो कार्डर क्या करेगा, 1 लाख तक के अमाउंट का जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस करेगा और उसके पास रखेगा। और जब वो उस कार्डर के पास कोई ऑर्डर आएगा तो उस प्रोडक्ट को वो बेच देगा। ऐसे कार्डिंग चलती है। लेकिन ये कार्डिंग टोटली इलीगल है इंडिया के अंदर। इसके लिए IPC में अलग अलग पीनल कोड्स के तहत अलग अलग सज़ाएं दी जाती है। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, यहाँ पे सेक्शन 43 और 66 ऑफ IT एक्ट के तहत ये ऑफेंसेस अगर किए गए तो यहाँ पे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब आप 18,000 का मोबाइल ख़रीद रहे हो कार्डिंग के थ्रू, या फिर 8,000 का मोबाइल ख़रीद रहे हो, 10,000 का मोबाइल ख़रीद रहे हो, अगर आप पकड़े जाते हो या फिर कोई कंप्लेंट करता है आपके खिलाफ़ या फिर कार्डर के खिलाफ़, तो आपको 5 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है अंडर सेक्शन 43 एंड 66 ऑफ द IT एक्ट। क्योंकि ये बोलता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हैकिंग या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी इन्वॉल्व हुई हो, या फिर डेटा थेफ्ट हुआ हो, या फिर वायरसेस वगैरह स्प्रेड किए हो, तो आप उस कार्डिंग के जुर्म में इक्वल भागीदार होते हो कार्डर के साथ। क्योंकि आप कार्डेड प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हो, आप उसे खरीद रहे हो, तो यू विल बी एग्जैक्टली सेंक्शन वाया सेक्शन 43 एज वेल एज 66 ऑफ द IT एक्ट। आपको भी ये पनिशमेंट लागू होता है अगर आप किसी कार्डिंग के स्कैम में फंसते हो या फिर आपकी कोई कंप्लेंट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे सेक्शन 378 भी है, जिसमें IPC के सेक्शन 378 के अंडर बोला गया है कि थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक क्रेडिट कार्ड। इसके अंडर अगर कार्डर को सज़ा होती है तो आपको भी सज़ा होगी, क्योंकि आपने कोई कार्डिंग प्रोडक्ट खरीदी किया हुआ है या फिर आप कार्डिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो इसमें आपको सेक्शन 378 के अंडर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन और बोथ, मतलब आपको फ़ाइन भी लग सकता है, 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 424 ऑफ IPC बोलता है कि अगर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली कंसील्स और रिमूव एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और अनदर पर्सन, क्रेडिट कार्ड इज़ योर प्रॉपर्टी
सो अगर क्रेडिट कार्ड चोरी होता है या फिर उसके जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन लीक होते हैं तो वो एक चोरी हो गई, और उस हिसाब से आप उस चोरी में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शामिल हो, क्योंकि आप कार्डेड प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर परचेस कर रहे हो। तो सेक्शन 424 के तहत आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 2 साल के लिए, या फिर आपको फाइन या फिर आपको दोनों लग सकता है। इसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 425, जहाँ पे सेम इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ हो सकता है, ऐसे अगर कोई केसेस में आप शामिल हो तो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 66B ऑफ IT एक्ट। इसमें रिसिप्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी यूज़ करके, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर रिसोर्स हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। सो ये हम लोग ये कार्डर यूज़ करके हमें अगर कोई कार्डेड प्रोडक्ट दे रहा है तो सेक्शन 66B के तहत हमें और कार्डर को दोनों को इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स एंड फाइन ऑफ ₹1 लाख पे करना होता है। तो ये कुछ ऐसे IPC के सेक्शंस है जिसके जो प्रिवेंट करते हैं कार्डिंग के लिए, मतलब कार्डिंग हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये सेक्शंस बनाए गए हैं IPC में। उसके बाद सेक्शन 411 है IPC, दैट टू आइडेंटिकल टू 66 ऑफ B, बट उसमें कोई भी मैक्सिमम कैप नहीं है फाइन पे। जैसे आप 10,000 का मोबाइल खरीदी कर रहे हो और पहले उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा मैक्सिमम कैप नहीं है। कंपनी चाहे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भी फाइन लगा सकती है, कोर्ट चाहे तो। और उसके बाद आता है सेक्शन 66C, जिसके अंदर भी आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल के लिए, और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू एनी ऑफ द कार्डिंग स्कैम। टेलीग्राम पे कार्डिंग कैसे होता है ये इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपको कार्डिंग के लिए रोकने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसके साथ अवेयरनेस फैलाइए, और जो भी ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको बचाइए। हेलो गाइस, हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में कार्डिंग का स्कैम कैसे चल रहा है टेलीग्राम के थ्रू। सो टेलीग्राम पे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है, एंड मैंने टेलीग्राम पे एक कार्डर का नंबर लिया हुआ है जिससे हम अभी बात करने वाले हैं। सो मैं जस्ट उसको पिंग कर देता हूँ, लेट्स सी उनका रिप्लाई आता है कि नहीं। जी हाँ, उनका रिप्लाई आ गया। तो हम उनसे पूछते हैं कि हमें कार्डिंग के प्रोडक्ट के बारे में जानना है। सो मैंने उनको अभी पूछा कि क्या आप कार्डिंग करते हो, तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं। तो चेक करते हैं उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स है। सो उन्होंने ही पूछा है कि क्या चाहिए, तो मैं जस्ट बोल देता हूँ माय budget is nearly 8K।
लेट्स सी, देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। ओ, इनका तो बहुत बड़ा रिप्लाई आ गया। लेट्स सी, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन इंडियाज़ बेस्ट डील कार्डिंग। ओके, यहाँ पे देखिए एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स 256 GB 18,000, ये कोई नहीं देता है। एप्पल 12 प्रो मैक्स 256 GB 18,000, ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं पे भी इतनी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। एंड इफ़ आई एम विलिंग टू पे 8,000 फॉर SC 2020, देन मैं ये लेने की सोच सकता हूँ। सेम बजट में मुझे गैलेक्सी S10 प्लस आ जाएगा। सो देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये ओरिजिनल विद बिल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सही हो, या फिर हो सकता है हमारे साथ स्कैम नहीं हो रहा हो। यहाँ पे बोल रहे हैं हाफ एडवांस एंड हाफ आफ्टर बुकिंग। ओके, आई एम नॉट अ डिलीवरी बॉय, आई ऑल्सो हैव टू बाय टूल्स टू यूज़ कार्डिंग टेक्निक्स एंड वर्चुअल लोडेड क्रेडिट कार्ड। ओके ओके, सो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर होने के पहले ही पूरा का पूरा पैसा देना है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो फिंगर क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि ये दे सकते हैं क्या हमें प्रोडक्ट्स। मैंने पूछा है कि फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं क्या, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है फ़ोनपे। लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन कि वो क्या बोलते हैं। ओके, उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है जिस पे मैं फ़ोनपे करूँगा। पहले मैं देखता हूँ 1 रुपया सेंड करके। मैंने उनको पूछा कि मैंने 1 रुपया सेंड किया है, क्या आपको रिसीव हुआ। लेट्स वेट फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, उनके पास पैसा 1 रुपया चला गया है। सो आफ्टर दैट आई विल सेंड 7,999 अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट विच आई वांट टू गेट। सो मैं सोच रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस खरीद लूँ। ओके, उन्होंने कंफर्म बोला था। अच्छा, उन्होंने एड्रेस के लिए पूछा है। सो मैं कुछ भी फेक डिटेल्स डाल देता हूँ। कॉलोनी 7/A, I am giving any fake name. Also, I think mobile number should be given. This is also fake. This is not my real mobile number. So I have given some details to this guy. Let's see what the next step he does for me.
ओके, उन्होंने बोला है कि 7,999 पे कर दो एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग लिंक भेजते। सो मैं एक बार पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद इनको भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट। मैंने उनको 7,999 का पेमेंट कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने ट्रांजैक्शन आईडीज़, पेड किसको पे किया है, ये सब कुछ ब्लर कर दिया है। होप उनका कुछ तो रिप्लाई आ जाएगा। ओके, उन्होंने बोला है ऑर्डरिंग इट फॉर योर सेल्फ। ओके, पूछ रहे हैं कोई अदर प्रोडक्ट चाहिए क्या? नो एज ऑफ नाउ, लेट्स बिल्ड, लेट्स मी फर्स्ट रीज। मैंने बोला पहले ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव होने दो, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट के लिए मैं ऑर्डर करूँगा। लेट्स सी उनका रिप्लाई क्या आता है। ओके, आई मुझे बोल रहे कि 2,000 डिस्काउंट मिलेगा अगर अभी ऑर्डर करते हो तो, लेकिन मुझे देखना है कि ये बंदा सच में ऑर्डर देने वाला है मेरे नाम पे कि नहीं। तो आई विल से नो, प्लीज़ सेंड मी ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग लिंक। लेट्स वेट, वह हमारे लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा। ओके, ये मुझे अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ चेक करो डिस्काउंट के लिए। सो आई विल स्टिल से नो, मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला ओके। ओके, ये बोल रहे कि गिव मी सम टाइम, और तब तक मुझे बोल रहे कि कोई अनदर प्रोडक्ट के ऊपर सर्च करो, कि थिंक करो। कि सो आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि मुझे नहीं लेना है कोई दूसरा प्रोडक्ट। लेट द फर्स्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड। सो आई विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम। तो लेट्स सी, देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है, कौन सी लिंक आती है। व्हाट बोल रहा है? इट्स फेक मीन्स क्या बात कर रहे हैं यार?
इसने बोला गुड बाय मेट। यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। ओ शिट, उसने पूरा चैट डिलीट कर दिया। ओ माय गॉड, पूरा चैट डिलीट कर दिया यार। और उसने शायद मुझे ब्लॉक भी कर दिया क्योंकि उसको मैसेजेस नहीं जा रहे। सो रियल कार्डर्स ऐसे करते हैं टेलीग्राम के ऊपर स्कैम। सो अभी हमने देखा कि 8000 का स्कैम हो गया है विदाउट एनी सिंगल चांस। उस बंदे ने मेरे अकाउंट से 8000 खुद को ट्रांसफ़र कर लिए और मेरे साथ कार्डिंग का स्कैम हुआ। सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। जो भी आप कार्डिंग के बारे में सोचते हो, देखते हो, या फिर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखती है जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स 18,000, भाई कोई नहीं देने वाला। एप्पल कंपनी पागल नहीं है इतने ज़्यादा महंगे प्राइस में वो मोबाइल बेचने के लिए। ऑब्वियसली वो मोबाइल वर्थ है 1 लाख के ऊपर, इसके लिए ऊपर मोबाइल इतनी ज़्यादा प्राइस पे बिकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दिस स्कैम। और अगर कोई आपके जान पहचान वाला इसमें जाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, सो दैट तुम उसे एक स्कैम से बचा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।